आराध्या ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अकाउंटेंसी में सिंगल कॉलम कैश बुक करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। तो कैसे करते हैं, कैसे क्या ध्यान रखेंगे, एक देखिए शॉर्ट ट्रिक। मैंने आप लोगों को लेजर पोस्टिंग बताया था, तो लेजर पोस्टिंग के हिसाब से ही आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कैश बुक का शॉर्ट ट्रिक को। जैसे मान लीजिए कैश बुक है, तो इसमें इधर डेबिट, इधर क्रेडिट साइड हो गया, ये टू साइड है, ये बाई साइड है। बैलेंस सबसे पहले होता है, बैलेंस BD। अगर इधर रहेगा तो इधर वाला लिखना है बाई बैलेंस BD। किसी एक तरफ का दिया जा सकता है। अगर ओवरड्राफ्ट रहेगा तो क्रेडिट साइड में होगा, नॉर्मल रहेगा तो डेबिट साइड में होगा। सिंगल कॉलम में एक ही साइड में होगा, जो भी होगा। जब डबल कॉलम होता है, डबल कॉलम किसको कहते हैं और सिंगल कॉलम किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। सिंगल कॉलम में अमाउंट का जो चीज़ होता है, सिंगल कॉलम में जो अमाउंट होता है वो या तो कैश से रिलेटेड होगा या फिर बैंक से रिलेटेड होगा। और डबल कॉलम में क्या होगा, आपका कैश का एक अलग अमाउंट का कॉलम होगा और बैंक का भी एक अलग अमाउंट का कॉलम होगा। तो इस तरह से डबल कॉलम में अमाउंट के दो कॉलम होंगे, एक कैश का, दूसरा बैंक का। और सिंगल कॉलम में क्या होगा, या तो कैश का होगा या फिर बैंक का होगा। तो बैलेंस BD इधर में क्या क्या आएगा, इधर में मान लीजिए कैपिटल रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा ड्राइंग्स। इधर सेल्स रहेगा, तो इधर ठीक उसका उल्टा परचेज हो गया। इधर रिसिप्ट्स रहेगा, तो ठीक उसका उल्टा इधर में क्या हो गया, पेमेंट्स, जितने भी तरह के रहेंगे। इधर इनकम हो गया, तो ठीक उसी का उल्टा इधर में क्या हो जाएगा, लॉस कोई रहेगा तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है आप दिमाग में रख सकते हैं। अंत में क्या हो जाएगा, बैलेंस CD निकालना है, किसी एक तरफ का ही होगा, डबल कॉलम है तो दोनों तरफ हो सकता है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग में आप इसको रख सकते हैं। अब हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक करेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक का, जनरल कैश बुक विथ कैश कॉलम ओनली। प्रिपेयर a single column cash book of Mr. Sagar Datta from the following particulars for the month of March 2024. March 1 कैश एट टिल अमाउंट दे दिया गया है। कैश एट टिल का मतलब क्या है, कैश इन हैंड। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड सैलरी, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि जैन दिया गया है अमाउंट के साथ सब। परचेज गुड्स फॉर कैश, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। फिर है क्या, डिपॉजिटेड द चेक ऑफ रवि जैन इनटू बैंक, पेड रेंट बाय चेक। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले हम लोग को लाइन खींचना है। तो लाइन खींचना सबसे पहले कैसे करना है लाइनिंग, इसको हम लोग देख लेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक है ये। तो सबसे पहले इसको भी मिडिल से पेज को फोल्ड कर देंगे ताकि सेंटर हमको पता चल सके अच्छे से। डबल कर देंगे सेंटर में, ये अमाउंट हो जाएगा
यहाँ पे ये लेजर फोलियो हो गया, इसमें एक अलग और लाइन होगा वाउचर नंबर, इधर डेट देंगे, पर्टिकुलर्स को बड़ा रखने का कोशिश करेंगे, दोनों तरफ का सेम रखने का लाइन कोशिश करना है। लेजर फोलियो, वाउचर नंबर। अब हम लोग इसका एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, कैश बुक ऑफ मिस्टर सागर दत्ता, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ सागर दत्ता, कैश बुक लिखेंगे, कैश कॉलम, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस। मार्च 2024 है, तो 2024 मार्च, टू 2024 का कर देंगे मार्च 1 तारीख। मार्च का 1 तारीख को क्या है, टू कैश एट टिल 7100, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस BD 7100 रुपया। इसका नरेशन नहीं लिखना है हमें। 4 तारीख को क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6500। जर्नल के हिसाब से सोचने से क्या हो जाएगा, कैश टू सेल्स, या नॉर्मली आपको जो ट्रिक बताया गया उसमें क्या था, सेल्स क्या होता है डेबिट साइड में। तो 4 तारीख को क्या करना है, टू सेल्स अकाउंट कितना है, 6500 रुपया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट क्या है, 8 तारीख को पेड सैलरी कितना है, 1750। तो मार्च के 8 तारीख को कर दिए बाय सैलरी, सैलरीज अकाउंट कितना है, 1750, 1750। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी पेड। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, इस तरह का लैंग्वेज रहेगा, सैलरी पेड या पेड सैलरी, तो इसको कैश में पकड़ना पड़ेगा। 16 तारीख को क्या है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि जैन 2000 रुपया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 तारीख को रवि जैन का चेक दिया गया 2000 रुपया, और उस चेक को 22 तारीख को डिपॉजिट किया गया है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 तारीख को जो है रवि जैन का जो चेक है, इसको हम लोगों को कैश में पकड़ना पड़ेगा। अगर सेम डेट में
कोई चेक रिसीव हो रहा है और बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो उस अमाउंट को हम लोग बैंक कॉलम में लिखेंगे। और अगर डेट रिसीविंग का अलग है और नेक्स्ट किसी डेट में वो डिपॉजिट हो रहा है तो जिस दिन रिसीविंग हो रहा है उस दिन उस अमाउंट को कैश में लिखना पड़ेगा और नेक्स्ट डेट में जब डिपॉजिट करेंगे तब वो बैंक में जाएगा सिंगल कॉलम के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि जैन दिया है 2000 रुपया। तो 16 तारीख को टू रवि जैन अकाउंट कितना है 2000 रुपया। नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड but not deposited into the bank। into the bank on same date। नेक्स्ट क्या है, 18 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश 3600 रुपया। तो 18 को एंट्री हो जाएगा बाई परचेजेस अकाउंट कितना 3600 रुपया बीइंग गुड्स परचेस्ड। नेक्स्ट क्या है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 200। तो 19 तारीख को बाय इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस प्रीमियम ही लिखना है, बाय इंश्योरेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं या इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 200 रुपया। नरेशन लिख देंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग पेड। ऑफिस बिल्डिंग है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है 22 तारीख को डिपॉजिट द चेक ऑफ रवि जैन इनटू बैंक। तो इसका जनरल क्या हो जाएगा, बैंक टू कैश। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 22 तारीख बाई बैंक अकाउंट करेंगे कितना 2000 बीइंग चेक ऑफ रवि जैन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट है 28 तारीख को क्या है, पेड रेंट बाई चेक 500। तो क्या करना है हमको 28 तारीख को रेंट पेड रेंट बाई चेक। अच्छा यहाँ पे पेड रेंट बाई चेक है, ध्यान दीजिए इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। पेड रेंट बाई चेक है तो इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कैश कॉलम बोला गया है इसलिए इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। इसका जर्नल क्या होगा, रेंट टू बैंक। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो है एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश कॉलम बोला गया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मार्च का अंतिम तारीख क्या होता है 31। तो 31 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, ओवर हैंड राइटिंग हो गया, इस पर ध्यान रखना है, नहीं करना है आप लोगों को ओवर हैंड राइटिंग।
तो 31 तारीख को हम लोग बैलेंस निकालेंगे इसका। देख रहे हैं क्या, डेबिट साइड ज़्यादा है तो इधर में बैलेंस क्या हो जाएगा मेरा, CD हो जाएगा। थोड़ा जगह छोड़ के टोटल देंगे। 7,100 है, 500 जोड़े 7,600, 13,600, 13,600, 13 15,600, 15,600 रुपया हुआ। अब इसमें से माइनस करना है, इधर कितना हो रहा है देख लेंगे। टोटल 2,200, यहाँ 0 0 0, पेंसिल से एक जगह कर लेंगे हम लोग पहले इस तरह से। 0 5 7 6 13, 2 15 की 5, हाथ में रहा 1 2 3 2 5 2 7, 7,550। फिर से एक बार देख लेंगे हम लोग। 3,600, 3,800, 5,800, 5,800, 6,800, 7,550। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको, 15,600 से माइनस कर लेना है। 0 5 5 से 5 गया 0, 15 7 गया 8, 8,050 रुपया। तो ये जो है 8,050 रुपया हुआ। यहाँ पर क्या करना है हमको, 8050 बैठाना है, 15,600 रुपया। तो इसको फिर क्या करना है हमको, अप्रैल 1 तारीख, यहाँ पे ईयर नहीं लिखने से भी चलेगा, सेम ही ईयर मेंटेन हो रहा है इसलिए। टू बैलेंस BD 8,050 रुपया। तो इस तरह से मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गया। लेजर जो अच्छे से सीख जाएंगे तो उनको कैश बुक सीखने में कोई समस्या नहीं होगी। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको दिमाग में रख सकते हैं या फिर जर्नल फॉर्म करके उसकी एंट्री कर सकते हैं। जर्नल को दिमाग में करना है और इसको जो है जो कैश से रिलेटेड रहेगा उसको यहाँ पे एंट्री करना है जर्नल में। आशा है आपको सिंगल कॉलम कैश बुक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डबल कॉलम कैश बुक बताऊँगा। धन्यवाद।